अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सतावर कह लीजिए, शतावरी कह लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर इसको शतावरी कहा जाता है, उर्दू में और फ़ारसी में इसको सतावर कहा जाता है। ये है बड़ी कीमती चीज़। आम तौर पर जो माशूर मरवजा है, इसकी जड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मालूम है, वहाँ कुछ मुझ हकीर की ज़बान से भी सुन लीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 2 नंबरी करने में बड़ा काम आती है ये। 2 नंबरी कब करनी पड़ती है? रमज़ानुल मुबारक में। उसमें क्या होता है कि ये आपके पास पिसी हुई रखी हुई है, आपने सहरी के एंड में 1 चाय का चम्मच शतावरी मुँह में रख के पानी पी लिया या आखिर में जो चाय पीते हैं, आप यकीन करेंगे शाम तक ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना हलक खुशक होगा, कुछ भी नहीं, दिन भर बक-बक करी जाओ, बक-बक करी जाओ, प्यास नहीं लगेगी। क्यों? कि ये हाइड्रेंट है, ये डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर देती है, खुश्की को ख़त्म कर देती है। समझ में आ गई 2 नंबरी वाला काम? तो वो शतावर से हो जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर पूरी बॉडी इसी से मैनेज कर लें आप। पूरी बॉडी की हॉट फ्लैशेस, जिस्म में अचानक गर्मी होना, जिस्म अचानक गर्म हो गया, फिर जनाब ये जो हॉट फ्लैशेस होते हैं तो फिर मेंसेस में भी बड़ा दौरा उठता है, ठीक है? मेंसेस में तकलीफ होती है, उसको भी ख़त्म कर देती है, हॉट फ्लैशेस को भी ख़त्म करती है। मेंसेस में अक्सर बच्चियों को, खातून को ऐसी तकलीफ होती है कि उनकी आवाज़ बदल जाती है। अच्छी बड़ी देखने में प्यारी सी रंग रूप की सात नागन लग रही थी, एकदम लगता है कोई ड्रैकुला आ गया, वो कहता नहीं जाएगा तुम मुझे, तो आपकी चीखें निकल जाती है। आप बोलते हैं बेगम सारा वॉलेट ले लो, शॉपिंग करके आ जाओ। तो वो जो आप डर गए, उसने जो डराया, तो वो एक कैफियत थी। उस कैफियत को दुनिया में कहते थे इसमें जिन आ गया, बुजुर्ग आ गया, हाजिरी हो गई, फला। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा शतावर खिलाया, उसको सही हो जाएगी। हॉट फ्लैशेस खत्म हो जाएंगे, टिश्यूज की ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी, टिश्यू खुश्क हो गए टिश्यूज, और जनाब एक दूसरे में फंस गए, अकड़ गए, अपनी मोमेंट अपनी चाल को सही नहीं चला रहे, तो वो ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी अगर दोनों ये यूज करते हैं तो दोनों बड़े बाइखलाक बच्चे हो जाते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हो जाते हैं। वो तो बाद में होते हैं, पहले खुद प्यारे बच्चे होना होता है आपको ना, फिर प्यारे बच्चे होंगे ना अल्लाह वालों। तो वो कब कब होता है कि इससे एक ज़िंदगी हयात पैदा होती है अंदर अंदर, खुफिया तौर पर दोनों को, मियाँ बीवी को, जो दोनों में जोड़ पैदा कर देती, दोनों में क़ुर्बत पैदा कर देती, दोनों को एक दूसरे का ज़रूरतमंद बना देती है। तो वो फ़ायदा भी इससे होता है। तीसरी बात ये कि दुनिया में जितनी भी खुश्की की बीमारियों की दवाएं हैं, उसमें भी इसको मिलाया जाता है, ख़ुसूसन टीबी के केसेस में। टीबी की कोई भी दवा बनाते हैं तो उसमें शतावरी को ज़रूर मिलाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, अब वो जनाब वाली उसकी आंखों का नंबर मुसलसल गिर रहा है, और उसको रोकना है कि भाई 2 पे रुक जाए, 3 पे रुक जाए, वो पता चला बढ़े जा रहा है। तो मसला क्या हो रहा होता है? ये आंखों का बाहर से इलाज नहीं होगा, आंखों का इलाज अंदर से होगा। ये दिमाग और आंखों के बीच में जो 4 इंच की ऑप्टिक नर्व है, इसमें खुश्की आ रही है, इसमें केमिकल नहीं आ रहा, इसमें जनाब वाली एनर्जी लेवल नहीं आ रहा। जो खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जिगर में गया, जिगर ने केमिकल बना के पूरे तमाम यूनिटों को सप्लाई दी, तो वो जिगर की सप्लाई जो दिमाग में गई, दिमाग से आंखों तक आने में ऑप्टिक नर्व की खुश्की एक रुकावट है, वो रुकावट इससे दूर हो जाती है, शतावरी से। तो वो जो खुश्की की वजह से आंखें उसकी छोटी हो रही हैं, चुन्नी मुन्नी सी होती जा रही हैं, नन्ही मुन्नी सी होती जा रही हैं, तो वो जनाब वाली वो जिंदा होनी शुरू हो जाती हैं, आंखें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। जी 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 जी, पक्की बात है, आंखें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। बाकी हम मुआलिज लोग जब बनाते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ अज्जा भी इसमें मिला देते हैं, फिर हम उसको X5 के नाम से या X55 के नाम से, हालात के अतबार से, अपनी पोटेंसी के अतबार से चला देते हैं। इसमें फिर क्या करते हैं कि उसमें जनाब सफ़ेद दखनी मिर्च भी मिला दी, काली मिर्च का पानी कुचल के उसका वो भी मिला दिया, ताज़ा काली मिर्चों का वो भी मिला दिया, तो उसमें जनाब वाली मुस्तगी भी मिला दी, तो 8-10 अज्जा करके फिर वो उसको इवन के फिर हम उसको महंगेपन में भी दे देते हैं। लेकिन बेसिक जो है शतावर के फ़ायदा ये है कि वो खुश्की को ख़त्म कर देती है। आपकी रगें और नसें कहीं की भी खुश्क होंगे, आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो आपको जनाब वाली इसको यूज़ करना पड़ेगा। बेहतरीन हाइड्रेंट है और ये बेहतरीन डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने का ज़रिया है, सोर्स है, और बड़ी ही आसानी से इंडिया पाकिस्तान में तो वाफर, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है, आप हिमालय चले जाएं और शिमला चले जाएं तो वहाँ तो ये बहुत बड़ी मकदार में मौजूद है, ठीक है ना, दस्तयाब हो जाती है, और वहाँ बड़ी सस्ती मिलती है, ताज़ा मिलती है, खुशबूदार मिल जाती है। नहीं तो फिर जो खुश्क हो गई, खुशक करके जो बेचते हैं वो भी ठीक होती है। बस खुशक हुई भी जब पंसारी साहब से लेंगे मद्दज़ल्लाहुल-आली से, तो वो देख लीजिएगा लकड़ी पहले पिसवाने से पहले कि उसमें कीड़े लगे हुए सुराख ना हो, तो वो आप ले लीजिए। इसका हलवा भी बनता है हमारे दोनों पंजाब में, हमारे भारतीय पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में ख़वातीन जो हैं वो जो हलवा बनाती हैं, तो उसमें भी
نہیں اکثر خواتین اس کا استعمال کرتی ہیں تاکہ اس سے زندگی میں تری پیدا ہوتا ہے، لچک پیدا ہوتا ہے. لچک پیدا ہوگی تو بندروں کی طرح کودو گے نا، پھر کہیں جا کے آپ جمناسٹر بنو گے، پھر آپ کیا لچک بنے گی، پھر آپ کود پھان کرو گے. شتاوری کھانی پڑے گی جناب علی، مرضی ہے حلوے میں کھا لیں، مرضی ہے ویسے اس کا پاؤڈر پھانک لیں، اور مرضی ہے پراٹھے میں مکس کر کے جو پنجاب کی خواتین بناتی ہیں، جس طرح وہ کساوا روٹ کا پراٹھا بناتی ہیں اسی طرح شتاوری کا بھی پراٹھا بناتی ہے خواتین، جو بناتی ہیں ان کو جانتی ہیں. تو مٹھائی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پراٹھے میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے، دواؤں کے مرکبات میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے فائدے بہت ہیں، اور مجموعی طور پر ایک بات کیا، خشکی ختم کرتی ہے سر سے پاؤں تک کی. آپ کے ناخن کی کیوں نہ ہو، آپ کے بال کی کیوں نہ ہو، آپ کے منہ کی کیوں نہ ہو، گلے کی کیوں نہ ہو، پھیپڑے کی کیوں نہ ہو، جگر کی کیوں نہ ہو، آنتوں کی کیوں نہ ہو، مینسس کی جو پرابلم اور تکلیف ہے ان کو غارت کرنے کے لیے کیوں نہ ہو، استعمال کر لیجیے، بڑی سستی مل جاتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.